बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल चूँकि हुक्मरान जमात के लिए ही मसाइल हैं और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिर एक और मुश्किल मरहला, बजट की मंजूरी पंजाब से भी, सरहद से भी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से भी और मरकज़ से भी। पंजाब में भी इनको चैलेंज किया हुआ है और मरकज़ में भी चैलेंज किया हुआ है और उनके अपने लोगों ने किया हुआ है। मीटिंग भी हो रही हैं, कोर कमेटी के इजलास भी हो रहे हैं, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि बराह रास्त कोशिश की जाए कोई इन्फॉर्मेशन लेने की, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और बहुत ही करीब तरीन समझे जाते हैं, समझे नहीं जाते बल्कि हैं भी, तो हमें शायद कोई ऐसी बातें बता दें कि जिससे कोई मुल्क की सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। तो जनाब फैसल भाई ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, बगावतें कुचली जा चुकी हैं या बगावतों को कुचलने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना दी गई है और वेट एंड सी, गो स्लो पॉलिसी, एग्रेसिव, क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया साबिर साहब। देखिए साबिर साहब, मेरे ख्याल से बगावत ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। इख्तलाफ राय तक हम रहें तो बेहतर था मेरी असेसमेंट के तहत, और वो काफ़ी हद तक मामलात सुलझ गए हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि फैमिली का इशू तहरीक इंसाफ का इशू तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहना चाहिए था। चाहे उसमें अगर मुझे भी कोई रिजर्वेशन है तो मैं जाके अपनी पार्टी या अपने वज़ीर आज़म से जाके उसको बात कर लूँ, समझा लूँ या समझ लूँ। बट वो जब बाहर आ जाती तो उसके अंदर स्पिन बॉल भी आ जाती है, उसके अंदर स्पिन इफेक्ट भी आ जाता है, क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, तमाशा भी लग जाता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए साबिर साहब, असूलन कोई ग्रुप बंदी नहीं होती। जैसे अगर मुझसे आप पूछें 12-14 साल के अंदर अल्लाह ताला ऊपर है, और अगर सियासत की बात आप मुझसे करेंगे तो मेरी लॉबी जो कल थी वही आज है और वही आगे रहेगी, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि हम सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उनको लीडर माना है। और लीडर जब आप मानते हैं तो कईयों की स्टैटिस्टिक अप्रोच होती है कि जी वो, और कुछ की ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। हम जैसे लोगों की ब्लाइंड फॉलोइंग है, हम ना किसी शाख से उठ के आए हैं। अगर आज हमें कोई प्रॉब्लम मुझे हो जाए और ऐसी प्रॉब्लम हो जो मैं समझूंगी मैं जस्टिफाइड हूँ और मेरी नहीं सुनी जा रही, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं सरेंडर कर दूँ या पार्टी से निकल कर बात करूँ। पार्टी के अंदर रहते हुए ये मुनासिब नहीं है कि जिसको अल्लाह ने आपका वसीला बनाया है उसको आप बाजार में क्रिटिसाइज करें। वो बर्दाश्त ना हुआ था, ना है, ना आगे होगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए फैमिली मेम्बर्स में जब बातें होती हैं तो जैसे मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के लोग थे, तहरीक इंसाफ की फैमिली में से मेजॉरिटी को तो मैं जानता भी नहीं जिन्होंने मेरे वाली बात की, लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मेरा घर का मामला था ये। लेकिन अगर यही बात, लेकिन आपने तो बहुत रिस्पॉन्ड नहीं बल्कि आपने बहुत खुल के बातें की हैं। देखिए साबिर पहले साहब, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें, उस ग्रुप की जिन्होंने भरे मजमे में आके सब कुछ कहा, ज़रा सुनाइएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप। हमें बहुत मुस्बत रिस्पांस वज़ीर आला साहब का मिला। हमारे साथियों के कई गिले शिकवे थे, कई मसाइल थे, उनके लिए हदायत जारी की, उनको हल किया जाए। इस तरह के मसाइल थे, वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। उन्होंने हमारे साथ पूरा वादा किया कि आपके इलाके के डेवलपमेंट और जो लोगों के मसाइल हैं हम हल करेंगे। आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं, जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी लगाए जा रहे हैं और पैरेलल एक सिस्टम तरतीब दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, वो कहते हैं सारे मुतालबात भी हमारे पूरे हो गए, तो क्या वाकई मुतालबात पूरे हो गए? साबिर साहब देखिए, जो सीएम पंजाब फैसले ले रहा है उसका तो मेरा ना राइट बनता है ना प्रोगेटिव है कि मैं उस पर कोई कमेंट करूँ। वो तो सीएम साहब जाने, ये उनका सूबा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था वही बात बता रहा था कि देखिए साबिर साहब, वज़ीर आज़म पे ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था ना आगे होगा, पॉइंट ब्लैंक। इसमें शिद्दत भी बहुत तेज़ी से आ सकती है, और जब मैं शिद्दत की बात करता हूँ ज़बानी गोलाबारी की बात, यानी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला रहेंगे 100%। अल्लाह की ज़ात हटा सकती है, उनको कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली ऐसी कोई तब्दीली ना है ना कोई तब्दीली होने वाली है। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक। ठीक है जी। वज़ीर आज़म चाहे सुबह आपको लगा दें, मुझे लगा दें, क्योंकि वो हेड है, वो उनका प्रोगेटिव है, उनके पास ही रहना ना चाहिए। आप लग सकते हैं ना मैं लग सकता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। निधि अख्तर सर इस मुल्क के अंदर जेल से
वज़ीर आज़म की कुर्सी तक लोग बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो वो तो हम नहीं कह सकते। जो मैं कह रहा था साबिर साहब वो ये कि देखें जी, मेरा कोई इख्तलाफ पार्टी के अंदर नहीं है। जो मैंने बातें की वो वज़ीर आज़म की ज़ात पे जब बात आएगी इससे ज़्यादा शिद्दत होगी और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी मॉरल भी होगी, वर्बल भी होगी और फिजिकल भी होगी। सुना है आपने जो SHO भेजने की धमकी दी थी उसके बाद ये मामला ठंडे हुए हैं। साबिर साहब जरा सुनाना जी। इस पूरी ग्रुप की एक SHO की मार है, अभी आपको बता रहा हूं, एक SHO। वैसे यू आर रियली अंडर एस्टिमेट कॉन्फिडेंट टू व्हाट आई एम सेइंग। साबिर साहब देखिए, SHO भेजा था वैसे कि साबिर नहीं? साहब देखिए, मैं ये तरीके वापस ले ली थी। देखिए साबिर साहब मैं आपको अच्छा साबिर साहब मैंने भी कुछ कहना है। बिल्कुल जी, आए इसके बाद। साबिर साहब देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपकी जो कमिटमेंट है ना अपनी पार्टी के साथ, वो ये कमिटमेंट नहीं होती कि आपने अच्छा बुरा कर दिया। वजीर आजम से हट के मेरे ऊपर इसी पार्टी के, मेरी फैमिली के लोगों ने, मेरी फैमिली मेंबर्स ने पार्टी के बहुत कुछ बोला जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन यही मेरी पार्टी के लोग नहीं होते तो मैं ज़बानी जवाब भी देता और दूसरा जवाब भी देता, और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं कितना केपेबल हूँ क्या करने के लिए। लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला, आज भी नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा घर है। लेकिन घर में मेरे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वज़ीर आज़म पे बात आ जाएगी तो तरीक़ेकार अगर डिसेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने वर्कर वो हैं उतना वर्कर मैं हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि सीनियरिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर का रिप्लेसमेंट कोई है मेरी पार्टी के अंदर, तो कोई नहीं है, ना हम मानते हैं ना मानेंगे। और हमारे जैसे तो बहुत खुल के बहुत दफा काबीना में बहुत सारी बातें की है, मुझे किसी का डर नहीं अल्लाह की ज़ात के अलावा, मैंने खुल के साबिर साहब बातें की हैं। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए परसेप्शन है पब्लिक का, जब लोग छुप छुप के हमारी पार्टी से बात करते थे ना, जब ये था इख्तलाफात शुरू हुए तो लोग छुप के बातें करते थे। मैं वाहिद एक कैबिनेट का वजीर था जो जहांगीर तरीन साहब से बात करता था और इमरान खान साहब की नॉलेज में होता था, और मैंने हमेशा कोशिश की कि जहांगीर तरीन साहब और प्राइम मिनिस्टर के बीच फासले खत्म हो, और मैं अपनी जात के तौर पे जहांगीर तरीन साहब को बहुत पसंद करता हूं। लेकिन आज भी आप मुझे कहेंगे कि जहांगीर तरीन साहब या कोई और, या मैं या कोई और इमरान खान बन सकता है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फासले कम करने की कोशिश आप अभी भी कर रहे हैं? साबिर साहब, अगर एक एलिगेशन है, मुझे उम्मीद उस एलिगेशन से मेरी ख्वाहिश भी है को निकल आए, लेकिन मैं फासले कम करने के लिए आज भी तरीन साहब को जितना भी पंप कर दे, मैं आज भी उनको फोन करूंगा, मैं उनके घर जा सकता हूं। मैं वजीर आजम को भी हमेशा मुस्बत बात ही करूंगा। आखिरी बार कब बात हुई है जहांगीर तरीन साहब से? 20 दिन महीना पहले। 20 दिन महीना पहले? ये ताज़ा तरीन जो कार्रवाई हुई उससे पहले? जी उससे पहले जी। तो आपने राब्ता नहीं किया या उन्होंने? सर मेरा कोई राब्ता रुका हुआ ही नहीं है। अगर अभी मैं यहाँ से उठ के चाहूँ तो मैं तरीन साहब के घर जा सकता हूँ, मैं तरीन साहब से बात कर सकता हूँ। मैं वजीर आजम से छुप के कोई काम नहीं करता। उनकी भी कोई कॉल नहीं आई? नो, इस दौरान नहीं। पंप करने वालों का जरूर फोन आए, दोनों तरफ से आए होंगे उनकी तरफ भी, लेकिन अगर आप मुझसे, फिर मैं वो कहूँगा कि अगर जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान पार्टी के अंदर कुर्बानियाँ या चीज़ों के अंदर बात करूँगा तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वैसे भी उनकी कामयाबी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सर कोई भी इमरान खान ना था, ना है, ना होगा। चॉइस साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? चॉइस साहब। नहीं साबिर शाकिर साहब, अगर तो फैसल वाडा साहब का ये केस है कि ये इमरान खान के बड़े लॉयल हैं और पार्टी में बड़े कमिटेड हैं और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और डैम के जो काम हो रहा है उसमें यही वजीर है। हैविंग सेड दिस, अगर 249 के हल्के की बात ली जाए तो उसका डिस्क्रेडिट किसके माथे पर मला जाएगा? फैसल वाडा। अगर इन लोगों को गालियां देंगे और वो आगे से आपको गालियां दे देंगे तो इसके कौन जिम्मेदार? वो भी वाडा साहब। और हालत ये है, आपने बड़ा फखरिया कह दिया कि जी वो अभी फलां नहीं हटेगा। भाई हम तो चाहते ही नहीं हटे, हम तो चाहते हैं आप पूरा टर्म पूरी करें। और आपका हर बंदा, आप जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द वो कहते हैं जी बस हम तो असम्बली तोड़ना चाहते हैं। भाई खुदा का खौफ करो, जो स्ट्रेंथ आपकी पहले दिन थी आज भी वही है। व्हाट इज गोइंग ऑन? आप फैसल वाडा साहब क्या खिदमत कर रहे हैं कौम की या पार्टी की या इमरान खान की? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं